अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब कोई पेशेंट किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, मतलब अगर किसी को प्रेगनेंसी हो और कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए चेक करवाने के लिए, तो हिस्ट्री वो कैसे लेते हैं, या अगर आपने किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेनी हो तो आप कैसे लेंगे। सबसे पहले हम उनका नाम पूछेंगे, उसके बाद एज, फिर सेक्स, और उसके बाद हम लिखेंगे डेट। उसके बाद हम पूछेंगे कि उनकी शादी को कितना अरसा हो गया है। हम लिखेंगे एम मतलब शादी को कितना अरसा हुआ है वो लिख देंगे, जितने भी साल हुए या जितने भी महीने हुए वो इसके आगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि उस जो भी पेशेंट है उसने कितने बच्चे पैदा किए, वो लिखते हैं हम पी मतलब पैरा मतलब कितने बच्चे पैदा किए। और उसके आगे हम लिखते हैं +1 0, जो भी मतलब कोई बच्चा ज़ाया तो नहीं हुआ। अगर कोई बच्चा ज़ाया हुआ है, कोई मिसकैरेज हुआ है या कोई अबॉर्शन हुआ तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम उस पेशेंट से पूछते हैं कि उसका जो भी बच्चा अगर पहले है वो नॉर्मल हुआ था या ऑपरेशन से। अगर वो नॉर्मल हुआ है तो हम लिखेंगे SVD, और अगर वो बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो हम लिखेंगे C सेक्शन। और फिर उसके आगे उस बच्चे की एज जितनी भी है हम वो लिखेंगे, मतलब जो लास्ट वाला बेबी है उसकी जितनी भी एज है हम वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम उस पेशेंट से पूछेंगे कि उसको मेंसेस कब आए, मतलब माहवारी जो लास्ट आई थी वो कब आई थी, और फिर माहवारी की डेट यहाँ पे लिखेंगे। और अगर उस पेशेंट को हमल हुआ तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जी मतलब ग्रेविडा मतलब कितना हमल है। अभी मैं आपको बताती हूँ। मतलब जैसे कोई पेशेंट आया और हमने उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या, और उसने बोला कि उसका नाम रिमशा है, तो हम यहाँ पे रिमशा लिख देंगे। रिमशा एज लिखेंगे रिमशा की। फ़र्ज़ करते हैं कि रिमशा की एज 30 साल है, हमने 30 साल लिख दिया। रिमशा फ़ीमेल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ीमेल। उसके बाद डेट जो भी है वो हम लिख देंगे। फ़र्ज़ करें कि आज 31 है, बल्कि आज 31 ही है, तो हमने आज की डेट यहाँ पे लिख दी। अब हम रिमशा से पूछेंगे कि उसकी शादी को कितना अर्सा हुआ है, और रिमशा बोलेगी कि उसकी शादी को 5 साल हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स। पूछेंगे उससे कि उसके कितने बच्चे हैं, वो बोलेगी 2 बच्चे हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। हम उससे पूछेंगे कोई बच्चा ज़ाया तो नहीं हुआ है। अगर उसने बोला कि उसका एक बच्चा ज़ाया हुआ है तो हम यहाँ पे आगे 1 डाल देंगे, ठीक है। हम उससे पूछेंगे कि उसका जो छोटा बेबी है वो नॉर्मल हुआ था या ऑपरेशन से। अगर उसने बोला कि वो नॉर्मल हुआ था तो हम SVD के सामने लिखेंगे। हम बोलेंगे कि जो छोटा बच्चा है आपका उसकी उम्र कितनी है, जो भी उसकी उम्र होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फ़र्ज़ करें कि वो 2 साल का, तो हम यहाँ पे 2 साल लिख देंगे। अब हमने रिमशा से पूछा कि उसको माहवारी आखिरी बार कब आए। उसने बोला कि उसको लास्ट जो मेंसेस हैं वो आए 4 तारीख पहले महीने में 2023 में, ठीक है। और वो कह रही है कि उसको हमल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 और 1 4, मतलब उसको चौथा हमल है। तो अब हम लिखेंगे EDD, मतलब जो डिलीवरी की डेट है वो क्या बन रही है इन डेट्स के हिसाब से। तो अब 4 में हम 7 दिन माहवारी के काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे हम लिखेंगे 11, और फिर हम 9 महीने ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और यहाँ पे भी आ जाएगा 23। मतलब ये जो है ये डेट बन गई है, इस डेट पे डिलीवरी होगी।